से ब्रह्मा जी यह सारी लीलाओं को देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को शक होता है कि भगवान, जो भगवान है ग्वाल बालों को, भगवान होते तो ग्वाल बालों का जूठा खाते और अपने ही हाथ से खिला रहे। भगवान क्या करते, चावल का ग्रास बना लेते, जो भात था उसका ग्रास बना लेते, खाते और एक हाथ से अचार को खाते और ग्वाल बालों को भी खिलाते। तो ब्रह्मा जी को शक हुआ, लगता है कि ये भगवान नहीं है, इनकी परीक्षा ली जाए। अब कन्हैया कुछ दूर हटे, तब तक क्या होता है कि ब्रह्मा जी आते हैं और गाय के बछड़ों को जो ग्वाल बाल कहते उनको ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख देते हैं। अब सारे ग्वाल बाल कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया हमारा बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। सारे ग्वाल बाल कन्हैया जाते हैं देखने के लिए। तब तक ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ग्वाल बालों को भी उठा लेते हैं और ग्वाल बालों को भी ब्रह्मलोक में ला देते हैं बछड़ों के साथ में। जब बछड़ों के साथ में ला देते हैं, अब इधर कन्हैया देखते हैं तो कन्हैया परेशान हो जाते हैं कि बस करो, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब कन्हैया जी खुद बछड़ा बन जाते हैं और खुद ग्वाल बन जाते हैं। यह लीला 1 वर्ष तक चली। अब ब्रह्मा जी पुनः आते हैं पृथ्वी लोक पर तो देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल और बछड़ा, कन्हैया ही बछड़ा बन जाते और खुद ही ग्वाल बाल बन जाते। तो ब्रह्मा जी को शक होता है कि अरे मैं तो इनको ब्रह्मन लोक में ले गया था, या पृथ्वी लोक में क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, जब ब्रह्मलोक में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर भी बछड़ा है, वहां पर भी ग्वाल बाल है। अब भगवान अपनी माया को प्रारंभ करते हैं, वहां पर भी बछड़ा, वहां पर भी ग्वाल बाल है और यहाँ पर तो पृथ्वी लोक पर खुद ही ग्वाल बाल और खुद ही बछड़ा बन गए। एक दिन दाऊ भैया कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया यह लीला चल क्या रही है तेरी, आजकल देख रहा हूँ गाय के बछड़ों से तुझे बहुत ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। तो कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल बाल को और गाय के बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले गए हैं, तो अब यहाँ पर कौन रहेगा। ग्वाल बाल के घर वाले शक करेंगे हमारा लड़का एक बछड़े सब कहाँ गए। तो दाऊ भैया कहते हैं, ये आपकी लीला, तुम्हारी लीला कन्हैया तुम ही जानो। अब ब्रह्मा जी पुनः जब आते हैं पृथ्वी लोक पर देखने के लिए, तब तक कन्हैया क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप बना लेते हैं खुद। ब्रह्मा जी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, तब तक कन्हैया अपना रूप ब्रह्मा जी में परिवर्तित कर लेते हैं और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक के जो द्वार पर रक्षक थे उनसे कह देते हैं कि इस समय बहुत सारे बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर वो आए तो उनको अंदर मत आने देना। अब रक्षक क्या जाने कि असली ब्रह्मा जी कौन है और नकली ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी इधर आए, भगवान ब्रह्मा जी का रूप बना करके चले गए ब्रह्मलोक में और जा करके खुद ब्रह्मा की गद्दी पर विराजमान हो गए भगवान। लो भगवान की परीक्षा। हाँ, हर बाप के एक बाप होते हैं जिनको हम दादाजी कहते हैं। और लो ब्रह्मा जी परीक्षा। अब ब्रह्मा जी अब ब्रह्मलोक में आते हैं, रक्षक रोक देते हैं, रुको नहीं जाना, बहरूपिये हो तुम। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मेरा राज्य मेरा लोक, मुझे तुम रोक रहे हो। रक्षक कहते हैं, नहीं हम समझ गए, हमारे ब्रह्मा जी तो पहले ही मना कर दिए थे कि बहरूपिये ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं, अंदर नहीं आने देना है। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं असली हूं, जो अंदर गया लगता है वो नकली है, तुम लोग ठगे गए उसके द्वारा। रक्षक बात नहीं मानते, कहते हम नहीं जाने देंगे, बहरूपिये तुम हो, हमारे ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोल सकते। अब ब्रह्मा जी जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्म उनकी गद्दी पर कोई और नहीं, स्वयं टेढ़ी टांग वाला विराजमान है और बैठा है ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके। अब ब्रह्मा जी वहीं से प्रार्थना करते हैं, नारायण तुम आप हो,
पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सबे, कर दो भव से पार। प्रभु आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब भगवान कहते हैं ठीक है, वो जो बाहर आए हैं बहरूपीय ब्रह्मा जी है ना, उनको अंदर लाओ। अंदर आते हैं ब्रह्मा जी, तो गद्दी पर तो ब्रह्मा जी के स्वयं टेढ़ी टांग वाला विराजमान है। तुरंत क्षमा मांगते हैं उनसे, कहते हैं प्रभु हम आपकी लीला को नहीं जान पाए, है ना। जब सत्यनारायण भगवान की आप कथा श्रवण करेंगे तो 5वें अध्याय में है ना, आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भगवान भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी क्या जानूंगा। क्षमा मांगते वहां पर, और भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को क्षमा कर देते हैं। अब पुनः ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर के 1 साल बाद ब्रज में वापस आते हैं। तो ग्वाल बालों को क्या क्या याद है कि कन्हैया ने अजगर को मारा है। कन्हैया ने किसको मारा है? अजगर को मारा है। घर जाकर के वो लोग अजगर को बताते हैं कन्हैया ने अजगर को मारा। 1 साल उनका कैसे बीता उनको पता ही नहीं चला, 1 साल कैसे लीला चली। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं आज से